श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसे ही अंत्य कर्म चिंतन इस विषयों के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, जरूर देखते रहे। कुछ शास्त्रों की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए ताकि हम कर्म कैसे करते हैं, उसके लिए शास्त्र क्या है, क्या बताया गया है शास्त्रों में, कैसा कर्म करना चाहिए, इसके बारे में कुछ न कुछ हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कुछ लिखा गया है। उसी के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। इसीलिए तो अंत्य कर्म चिंतन ऐसा नाम रख के मैं कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जरूर देखते रहिए। तो हमारे हर कर्म में ब्रह्मा अवश्य होता है। कोई भी यज्ञ कर्म होगा तो वहां खुद एक ब्राह्मण जी वहां बैठते हैं और उनको ब्रह्मा जी की वर्णी दी जाती है। उनका ब्रह्मा स्थान के ऊपर वर्ण किया जाता है। तो वो ब्रह्मा क्या करते हैं, यज्ञ कैसा चल रहा है, हर एक कोई और वेद ऋचा पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं कर रहा हो, आहुति समय पे वहाँ दी जा रही है या नहीं, कुछ यहाँ वहाँ कम ज़्यादा हो रहा है, सभी के ऊपर उसका ध्यान रहता है। यानी यज्ञ अच्छा होने के लिए ब्रह्मा जी की हर यज्ञ में आवश्यकता रहती ही है। लेकिन सभी जगह पे ब्रह्मा को वर्ण करके कुछ ब्राह्मण को बिठाना ये असंभव हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि कुशा का ब्रह्मा जी करके आप उसके ऊपर ब्रह्मा जी का पूजन कर सकते हैं और यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। तो कुशा का ब्रह्मा यदि हम करने के लिए जाएंगे तो कितने कुशा लेने होंगे, उसी के बारे में एक श्लोक मिलता है। तो ऐसा श्लोक मिलता है, पंचाशत् कुशैः ब्रह्मा तदर्धे न तु विष्टरः ऊर्ध्वकेशो भवेत् ब्रह्मा लंबकेशश्च विष्टरः। यानी 50 कुशैः ब्रह्मा, यानी 50 कुशों का ब्रह्मा होता है। और जो कुशों के अग्र होते हैं वो ऊपर रख के उसको एक ग्रंथि करनी पड़ती है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का ध्यान किया जाता है या तो ब्रह्मा जी का आवाहन होता है। तो 50 दर्भ लगते हैं ब्रह्मा जी के लिए। और आगे कहा है श्लोक में, तदर्धे न तु विष्टरः, यानी हमें यदि विष्टर करना हो तो उसके आधे दर्भ कुशों को लेना हमें चाहिए। तो 50 दर्भों का यदि ब्रह्मा होगा तो उसके आधे हो गए 25 दर्भ या कुश, तो उसको मिला के हम 25 दर्भों से हम विष्टर बना सकते हैं। तो विष्टर कहाँ पे काम में आता है, तो विष्टर आसन के लिए काम में आता है। जब भी कोई किसी के हमें पूजा करनी हो तो विष्टर बैठने के लिए दिया जाता है। जैसे कि कन्यादान करने से पहले अपने दामाद जी की पूजा ससुर करते हैं, मधुपर का पूजा, तो उसमें पहले दामाद जी को बैठने के लिए, जमाई राजा को बैठने के लिए पहले विष्टर दिया जाता है। विष्टर के ऊपर जमाई राजा बैठते हैं और आगे उनकी मधुपर का पूजा की जाती है। तो हवन कार्य में ब्रह्मा के निमित्त 50 कुशों से ब्रह्मा भी बनाए, इसे कुशब ब्रह्मा भी कहते हैं, और 25 कुशों का विष्टर बनता है। और भी कौन श्राद्ध किस समय करे, इसके बारे में क्या जानकारी है, तो हमारे कुछ श्लोक ऐसे ब्रह्म पुराण में या तो अन्य पुराणों में मिलते हैं। पूर्वाह्ने मातृकम श्राद्धम अपराह्ने तु पैतृकम एकोद्दिष्टं मध्याह्ने प्रातर्वृद्धि निमित्तकम। यानी पूर्वाह्न में अनवष्ट का,
मातृश्राद्ध, अपराह्न में पितृश्राद्ध, माध्याह्न में एकोद्दिष्ट श्राद्ध और प्रातः काल में अभ्युदय वृद्धि श्राद्ध करना चाहिए। और एकोद्दिष्ट श्राद्ध के लिए मध्याह्न व्यापिनी तिथि प्रशस्त होती है और उसमें वृद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से व्रत के पारणे में अथवा मृत्यु के तात्कालिक तिथि ग्राह्य होती है और पूर्वान्न व्यापिनी तिथि देव कार्य के लिए फलप्रद होती है तथा अपराह्न व्यापिनी तिथि पितृ कार्य के लिए प्रशस्त रहती है। पारणे मरणे नृणां तिथिस्कालिकी स्मृता पूर्वाह्निकास्तु तिथयो देव कार्ये फलप्रदाः अपराह्निकास्तथा ज्ञेयाः पितरर्थे तु शुभा वहाः। और यही तो कहा गया है कि तिथि जो है पूर्वान्न व्यापिनी तिथि देव कार्य के लिए फलप्रद होती है तथा अपराह्न व्यापिनी तिथि पितृ कार्य के लिए प्रशस्त होती है। और भी तो पूर्वाह्न क्या करना चाहिए? पूर्वाह्न व्यापिनी यानी दिन के पूर्व भाग में जो तिथि होती है वह तिथि देव कार्य के लिए अच्छी रहती है और अपराह्न यानी दोपहर को जो तिथि रहती है वो पितृ कार्य के लिए अच्छे रहती है। एकोद्दिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते यदि अकृतं तद्विजानीयात् स मातृपितृघातकः। एकोद्दिष्ट के अनंतर ही पार्वण श्राद्ध की करणीयता है। एकोद्दिष्ट श्राद्ध न करके जो पहले पार्वण श्राद्ध करता है उसका श्राद्ध निष्फल होता है तथा कर्ता मातृपितृ घातक कहलाता है। तो पहले एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए और बाद में पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। भर्तुरग्रे मृता नारी सह दाहे नवा मृता तस्याः स्थाने नियुञ्जीत विप्रैः सह सुवासिनी। मार्कंडेय पुराण में यह श्लोक मिलता है। ब्राह्मण दंपति को भोजन, तो उसके बारे में क्या कहा गया है कि पति के रहते मृत नारी अथवा पति के साथ दाह से मृत नारी के श्राद्ध में ब्राह्मण के साथ सुवासिनी ब्राह्मणी को भी भोजन कराना चाहिए। यदि कोई पति रहते हुए कोई नारी की मृत्यु हो गई, वो सुवासिनी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई और उनका श्राद्ध आता है, तब अवश्य जब तक उसका पति जीवित है तब तक अविधवा नवमी श्राद्ध आता है। और भी ऐसा होता है कि हर बार श्राद्ध करते समय सुवासिनी ब्राह्मणी को भी भोजन अवश्य कराना ही चाहिए। और भी अक्षय्यासनयोः षष्ठी द्वितीया वाहने तथा अन्नदाने चतुर्थी स्यात् शेषाः संबुध्यय स्मृताः। अक्षय उदक दान तथा आसन दान में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करें। आवाहन करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें और अन्नदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करें और शेष स्थलों पर श्राद्ध में संबोधन विभक्ति का प्रयोग अवश्य करें। अक्षय्यासनयोः षष्ठी द्वितीया वाहने तथा अन्नदाने चतुर्थी स्यात् शेषाः संबुध्यय स्मृताः। हर कार्य में हम पवित्र धारण करते हैं, पवित्र धारण करते हैं, तो उसके बारे में एक श्लोक मिलता है श्राद्ध चिंतामणि में। जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि
अशून्यं तु करं कुर्यात् सुवर्ण रजतैः कुशैः। अर्थात हम जब जाप करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं या तो पितृ कार्य करते हैं, तो यही सभी कार्यों में कुश की पवित्री अथवा सुवर्ण रजत आदि धारण अवश्य करना चाहिए। अपना जो हाथ होता है वो कभी इन कर्मों में शून्य नहीं चाहिए, यानी हाथ में कोई अंगूठी या कोई नहीं है और हम कर्म कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। पवित्री अवश्य धारण करनी चाहिए, या तो कुशा की पवित्री धारण करे, या तो सुवर्ण पवित्री या रजत पवित्री, कोई ना कोई तो हाथ के अंगुलियों में चाहिए। उसके बाद कर्म करना चाहिए। यदि हम जप कर रहे हो, होम कर रहे हो, दान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो या तो पितृ कार्य कर रहे हो, उसमें पवित्री अनिवार्य होती है। तो हर श्राद्ध में विश्व देवों का एक स्वरूप होता है, उनकी पूजा होती है। श्राद्ध में विश्व देव होते हैं, उनकी पूजा सव्य से की जाती है और पितरों की पूजा अपसव्य से की जाती है। तो कौन कौन से विश्वदेव होते हैं, उनके नाम क्या है, और कौन कौन से श्राद्ध में कौन कौन से नाम विश्वदेवों के होते हैं, उसी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ दी गई है। इष्ट श्राद्धे क्रतुदक्षः सत्यो नांदी मुखे वसुः नैमित्तिके कामकालो काम्ये च धूरिलोचनौ। यानी इष्टि श्राद्ध में जब हम स्मार्ताग्नि या अग्निहोत्र के कार्य में इष्टि कर रहे हैं, तो उसके श्राद्ध में हमारे यहाँ जो गर्भाधान संस्कार होता है, उसी के समय वही तो संस्कार अपने स्मार्ताग्नि के ऊपर किया जाता है। तो इसीलिए वही संस्कार करते समय या इष्टि श्राद्ध करते समय क्रतु तथा दक्ष नामक विश्व देवों का पूजन होता है। क्रतु और दक्ष ऐसा नाम रहता है। और जब कोई हम कर्म करते हैं, शांति करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई विवाह उपनयन संस्कार करते हैं, तो पुण्याह वाचन के बाद नांदी श्राद्ध किया जाता है। तो नांदी श्राद्ध करते समय वहाँ जो विश्वदेव होते हैं, वहाँ सत्य और वसु यह विश्वदेव होते हैं। तो इसीलिए सत्य वसु संज्ञकाः विश्वदेवाः ऐसा उच्चारण नांदी श्राद्ध में होता है। और भी नैमित्तिक श्राद्ध में काम तथा काल ऐसे विश्वदेव होते हैं। काम काल संज्ञ का विश्वदेवाः। और यदि काम्य श्राद्ध हम कर रहे हैं, तो काम्य श्राद्ध में धूरी लोचन ऐसा नाम विश्वदेवों का होता है। और पार्वन श्राद्ध में पुरुरवा तथा आर्द्रव इन नामों से विश्वदेव कहे गए हैं। पुरुरवा आर्द्रव, पुरुरवार्द्रव संज्ञ का विश्वदेवाः ऐसा उच्चारण पार्वन श्राद्ध में होता है। और महालय श्राद्ध जब हम करते हैं, तो महालय श्राद्ध में धूरी लोचन संज्ञ का विश्वदेवाः ऐसा उच्चारण करके उनकी पूजा की जाती है। सपिंडीकरण श्राद्ध में पिता पितामह तथा प्रपितामह के अर्घ्यों का संयोजन, उसी के बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है ऐसा। दत्वार्घ्यं संसर्वांस्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः। नोद्धरेत् न चालयेत् ब्राह्मण विसर्जनात् पूर्वं नोद्धरणीयम् ऐसा कहा गया है। यानी इसी का अर्थ ऐसा ही होता है कि जब हम प्रेत श्राद्ध करते हैं तो प्रेत के जो पितामह का अर्घ्य पात्र होता है, वही अर्घ्य पात्र हाथ में उठाकर उसमें स्थित तिल पुष्प पवित्र जल
आदि प्रेत पितामह के अर्घ्य पात्र में छोड़ दे और प्रेत पितामह के अर्घ्य पात्रस्थ जलादि को प्रेत पिता के अर्घ्य पात्र में छोड़ दे और प्रेत पिता के अर्घ्य पात्र को प्रेत पितामह के अर्घ्य पात्र के ऊपर और उन दोनों अर्घ्य पात्रों को प्रेत पितामह के अर्घ्य पात्र पर रखकर तीनों अर्घ्य पात्रों को पिता के आसन के वाम पार्श्व अर्थात पश्चिम दिशा में कुशत्रय बिछाकर पितृभ्यः स्थानमसि कहकर उलटकर रख देना चाहिए। इन इस एक एक के ऊपर एक उलटकर रखे गए अर्घ्य पात्रों को ब्राह्मण विसर्जन से पूर्व न तो हिलाए और न उठाए। इसी प्रकार पार्वण श्राद्ध में पिता पितामह प्रपितामह के अर्घ्यों का संयोजन होता है। श्राद्ध करते समय स्वधा का उच्चारण होता है और यज्ञ करते समय स्वाहा का उच्चारण होता है। आसनात् आसनान्हानयोर मध्ये तथा क्षय्ये वने जने क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यात् ब्रवीन् मनुः। यानी आसन, आवाहन, अर्घ्य, अक्षय्य उदक दान, अवनेजन तथा क्षणदान, इनके संकल्प की वाक्य योजना में स्वधा पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर नमः या अस्तु का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा श्राद्ध काशिका में बताया गया है। और भी पितरों के लिए अपसव्य वामावर्त गंधन तथोदकं चैव धूपादिंश्च पवित्रकम अपसव्यं ततः कृत्वा पितॄणाम अप्रदक्षिणम। यह तो श्लोक गरुड़ पुराण में आता है। यानी पितरों को अर्पित किए जाने वाले गंध, जल, धूप तथा पवित्रक आदि पदार्थ अपसव्य तथा अप्रदक्षिण वामावर्त क्रम से देने चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है। और भी हर एक श्राद्ध में दैवत अलग सा होता है। कुछ श्राद्धों में षट दैवत होते हैं, कुछ श्राद्धों में नव दैवत होते हैं, या कुछ श्राद्धों में द्वादश दैवत श्राद्ध ऐसा भी बोलते हैं। तो कौन कौन से श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध के प्रकार और दैवत कौन से है? तो षट दैवत श्राद्ध जो होता है, उस षट दैवत में कौन कौन सा दैवत आते हैं? सपत्नीक पिता, पितामह, प्रपितामह, सपत्नीक मातामह, प्रमातामह, वृद्ध मातामह, छह आते हैं, इसलिए उसको षट दैवत श्राद्ध बोलते हैं। और भी आता है नवदैवत श्राद्ध। उसमें क्या होता है? पिता, पितामह, प्रपितामह, माता पितामही, प्रपितामही तथा सपत्नीक मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, यानी 9 दैवत आते हैं नवदैवत श्राद्ध। और भी द्वादश दैवत श्राद्ध होता है। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, मातामही, प्रमातामही, वृद्ध माता, वृद्ध प्रमातामही, यानी 12 दैवत आते हैं द्वादश दैवत श्राद्ध। तो एकोद्दिष्ट श्राद्ध से अतिरिक्त पार्वण आदि अन्य श्राद्धों के संदर्भ में 4 प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिनके अनुसार महालय पितृपक्ष, गया श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध तथा अनवष्टक श्राद्ध में नवदैवत अथवा द्वादश दैवत श्राद्ध करने की विधि है, तथा तीर्थ श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, मघा श्राद्ध में द्वादश दैवत्य की विधि है। एक प्रमाण
के अनुसार महालय, गया, वृद्धि तथा अन्वष्ट का श्राद्ध से अतिरिक्त तीर्थ श्राद्ध आदि सभी श्राद्ध षट दैवत्य भी किए जा सकते हैं। तीर्थ श्राद्ध में नवदैवत्य श्राद्ध करने की भी विधि है। इनमें कोई भी श्राद्ध अपने देशाचार कुलाचार के अनुसार करना चाहिए। इस संबंध में मूल वचन जो होते हैं वो ऐसे है: महालये गया श्राद्धे वृंदावन वष्टका शुच ज्ञेयं द्वादश दैवत्यम तीर्थे गोष्ठे मघा शुच। यह तो निर्णय सिंधु में आया हुआ श्लोक है कि महालय श्राद्ध, गया श्राद्ध, ज्ञेयम द्वादश दैवत्यम, यह द्वादश दैवत होते हैं। महालय पितृपक्ष, गया श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, अन्वष्टका श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध और मघा श्राद्ध में द्वादश दैवत्य श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा निर्णय सिंधु में शास्त्र मिलता है। देवता नवकं वृद्धौ तथैवान्वष्टका शुच ज्ञेयं द्वादश दैवत्यम तीर्थे गोष्ठे गया शुच। वृद्धि श्राद्ध तथा अन्वष्टका श्राद्ध में नवदैवत्य तथा तीर्थ, गोष्ठी और गया में द्वादश दैवत्य श्राद्ध होता है। महालये गया श्राद्धे वृद्धावन्वष्टका शुच नवदैवत्यमत्रेष्टम शेषम षाट पौरुषम विदुः। यानी महालय, गया श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध तथा अन्वष्टका श्राद्ध में नवदैवत्य तथा शेष सर्वत्र षट दैवत्य श्राद्ध करना चाहिए। पितरादि नवदैव दैवं वा तथा द्वादश दैवमिति। तीर्थ श्राद्ध नवदैवत्य अथवा द्वादश दैवत्य किया जाता है और किया जा सकता है। तो पार्वण श्राद्ध में, पार्वण विधि से किए जाने वाले श्राद्ध में, सांकल्पिक श्राद्ध में निषिद्ध कर्म क्या क्या होते हैं? पार्वण विधि से किए जाने वाले पिंडदान रहित श्राद्ध में कुछ कर्मों के निषेध संबंधी वचन प्राप्त हो जाते हैं। आवाहनम स्वधा शब्दम पिंडाग्नौ करणं तथा विकिरम चार्घ्यदानंच सांकल्पे षड विवर्जयेत। अर्थात सांकल्पिक श्राद्ध में आवाहन, स्वधा शब्द का उच्चारण, पिंडदान, अग्नौकरण, विकिरदान तथा अर्घ्यदान, ये 6 कर्म नहीं करने चाहिए। अग्नौकरणमर्घ्यं च आवाहनं च अवनेजनं पिंड श्राद्धे प्रकुर्वीत पिंडहीने निवर्तते। पिंडदानात्मक श्राद्ध में अग्नौकरण, अर्घ्यदान, आवाहन तथा अवनेजन दान करना चाहिए, किंतु पिंडदान रहित श्राद्ध में ये कर्म निषिद्ध है। आम श्राद्धे च वृद्धौ च प्रेत श्राद्धे तथैव च विकिरन्नैव कुर्वीत मुनिः कात्यायनो ब्रवीत। यानी अमान्य दानात्मक वृद्धि तथा प्रेत श्राद्ध में विकिर दान नहीं करना चाहिए, ऐसा कात्यायन मुनि का कथन है। त्यजेत आवाहनंचार्घ्यम अग्नौकरणमेव च पिंडांश्च विकिराक्षये श्राद्धे सांकल्प संज्ञके। सांकल्पिक श्राद्ध में आवाहन, अर्घ्यदान, अग्नौकरण, पिंडदान, विकिरदान तथा अक्षयोदक दान नहीं करना चाहिए। तीर्थ श्राद्ध में क्या क्या निषिद्ध होता है? अर्घ्यम आवाहनं चैव द्विजांगुष्ठ निवेशनम तृप्ति प्रश्नं च विकिरम तीर्थ श्राद्धे विवर्जयेत। तीर्थ श्राद्ध में
पार्वण श्राद्ध तथा एकोद्दिष्ट श्राद्ध से कुछ भिन्नता है। इसमें विश्वे देव की स्थापना नहीं की जाती तथा अर्घ्य, आवाहन, अंगुष्ठ निवेशन, तृप्ति प्रश्न और विकिरदान भी नहीं किया जाता। ऐसा तीर्थ श्राद्ध होता है। प्रायश्चित्त के समय हम दशविध स्नान करते हैं। तो दशविध स्नान कौन कौन से होते हैं? शास्त्रों में 10 पदार्थों के द्वारा तत्त मंत्रों का पाठ करते हुए दशविध 10 प्रकार के स्नान करने की विधि है। प्रायश्चित्त के स्वरूप की जाती है वह विधि, जैसे कि गायत्री मंत्र द्वारा गोमूत्र से स्नान और गोमय के मंत्र द्वारा गोमय का स्नान, ये दशविध स्नान आगे है। ऐसे कि गोमूत्र स्नान, गोमय स्नान, क्षीर स्नान, दधि स्नान, घृत स्नान, कुशोदक स्नान, भस्म स्नान, मृत्तिका स्नान, मधु स्नान तथा जल स्नान, ऐसे 10 विधि स्नान है। गोमूत्रं गोमयं क्षीरम दधि सर्पिः कुशोदकम भस्म मुरुन्मधुवारिणी मंत्रतस्तानि वै 10। ततः कर्माणि निर्वृत्ते तान् पिण्डांस्तदनन्तरं ब्रह्मणोऽग्निरजो गौरवां भक्षयेदप्सुवा क्षिपेत। श्राद्ध पूर्ण हो जाने के अनंतर पिंडों को पवित्र जल में विसर्जित कर दे अथवा ब्राह्मण, अग्नि, अज या गाय को प्रदान करे, ऐसा श्राद्ध चिंतामणि में एक वचन मिलता है। सभी जगह पे तो पानी में छोड़ना उचित होता है, तो बहते पानी में पिंड को छोड़ देना चाहिए, उनको विसर्जित करना चाहिए। ऊन श्राद्धों की निषिद्ध तिथियां। नंदायाम भार्गव दिने चतुर्दश्यां त्रिपुष्करे ऊन श्राद्धन्न कुर्वीत गुरुहि पुत्र धन क्षयात। यानी प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी, भार्गव दिन, शुक्रवार, चतुर्दशी और त्रिपुष्कर योग, कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, इन त्रिपाद नक्षत्र, द्वितीया, सप्तमी तथा द्वादशी तिथि और मंगल, शनैश्चर तथा रविवार, इन तीनों के योग में त्रिपुष्कर योग होता है। इन दिनों को छोड़कर ऊन श्राद्ध करना चाहिए। ऊन यानी मासिक श्राद्ध में ऊन श्राद्ध पहला आता है। वही श्राद्ध कब करे इसके बारे में वचन मिलता है। आगे सर्वौषधि तथा सप्तमूर्तिका। मुरामांसी वचा कुष्ठम शैलेयम रजनी द्वयम सठी चंपक मुस्ताच सर्वौषधि गण स्मृतः। यानी मुरा, जटामांसी, वचा, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारू हल्दी, सठी, चंपक, मुस्ता, इनको सर्वौषधि कहते हैं और यही इकट्ठा करके उसको सर्वौषधि कहलाती है। घुड़साल, हाथीसाल, बाम्बी, नदियों के संगम, तालाब, राजा के द्वार और गौशाला, इन 7 स्थानों की मिट्टी को सप्तमृत्तिका कहते हैं। यानी घोड़े के पांव के नीचे वाली या रथ के नीचे वाली मिट्टी, हाथी के पांवों के नीचे वाली मिट्टी, नदी के संगम की मिट्टी या बाम्बी की मिट्टी, तालाब की मिट्टी, राजद्वार की मिट्टी, यह सप्तमृत्तिका कहलाती है। अश्वस्थानात्, गजस्थानात्, वल्मीकात्, संगमात्, धृदात्, राजद्वाराच्च, गोष्ठाच्च,
मृतमानीय निक्षिपेत। और भी पंचपल्लव एवं पंचरत्न न्यग्रोदोदुम्बरोश्वत्थ अश्वत्थश्च्युतप्लक्षस्तथैव च, यानी बरगद, गूलर, पीपल, आम तथा पाकड़ ये पंचपल्लव कहलाते हैं। और पंचरत्न कनकंकुलिशम मुक्ता पद्मरागंच नीलकम एतानि पंचरत्नानि सर्वकार्येषु योजयेत। यानी सोना, हीरा, मोती, पद्मराग और नीलम ये पंचरत्न कहे जाते हैं। पितरों की प्रसन्नता से श्राद्धकर्ता का परम कल्याण होता है। तो पितर क्या देते हैं? आयु प्रजान धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितर श्राद्ध तर्पिताः। आयुः पुत्रान् यशस्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून् सौख्यम धनं धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। पितर अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वे अपने पुत्र पौत्रादिकों से पिंडदान तथा तर्पण की आकांक्षा रखते हैं और श्राद्धादि क्रियाओं द्वारा पितरों को परम प्रसन्नता तथा संतुष्टि होती है। और प्रसन्न होकर वे सभी पितृगण श्राद्धकर्ता को पहले तो दीर्घायु देते हैं, संतान देते हैं, धन धान्य देते हैं, अच्छी विद्या देते हैं, राज्य देते हैं, राज्य का सुख देते हैं और यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, पुष्टि, बल, पशु, श्री, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। ये सभी पितरों के आशीर्वचन से ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अवश्य पितरों की सेवा करनी ही चाहिए। इस वीडियो में अंत्य कर्म का एक चिंतन हमने किया है। तो क्या क्या शास्त्र में कहा गया है और थोड़ी जानकारी देने का प्रयास मैंने किया है। आगे हम ऐसे ही देखते रहेंगे कि परिभाषा होती है, श्राद्ध में जो शब्द आते हैं उनका अर्थ क्या होता है। जैसे कि अक्षयोदक दान यानी क्या होता है, इसी का अर्थ क्या होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे वही पारिभाषिक शब्दों का अर्थ क्या है, ताकि वह शब्द हमें समझ में आने चाहिए, ताकि हमारा कर्म अच्छा हो सके। ऐसे ही मेरे इस YouTube चैनल को जुड़े रहे। यदि मेरा मंदार जी हिंदी यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको पसंद आ गया तो जरूर लाइक करें और अपने परिवार में शेयर करें और ऐसे ही जुड़े रहे। इतनी ही प्रार्थना, सभी को पितरों का आशीर्वाद मिल जाए, ऐसी पितरों के चरणों में प्रार्थना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।